दो गरीब एक अमीर ननद। काजल और उसका पति निखिल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। वो दोनों अपने घर में अकेले रहा करते थे। काजल एक दिन अपने पति के साथ डिनर कर रही थी, तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। इस समय कौन हो सकता है? अरे पहले दरवाज़ा खोल कर तो देखो। अब काजल दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर अपनी सबसे छोटी ननद सपना को देखती है। सपना को इतनी रात में बैग के साथ देखकर काजल हैरान हो जाती है। अरे सपना, तुम इतनी रात को यहाँ? काजल के इतना बोलते ही सपना रोती हुई घर के अंदर आ जाती है और अपने भाई को गले से लगाकर उससे कहती है, भैया अब मुझे अपने ससुराल नहीं जाना, वहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ भैया। अरे बात क्या है सपना? भैया मेरा ससुराल बहुत गरीब है। मेरा अपने ही ससुराल में अब दम घुटता है। मेरे पति भी काम नहीं करना चाहते और मेरी सास हर समय मुझे ताने मारती रहती है। सपना, ये कौन सी बात हुई? अगर तुम गरीब हो तो हम क्या करें? तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी और अब तुम अपने गरीब ससुराल को देखकर मायके वापस आ गई। अरे काजल बस करो। सपना मेरी छोटी बहन है, वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, समझी तुम? इस तरह से निखिल अपनी बीवी का मुंह बंद करवा देता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। अब सपना अपने भैया भाभी के साथ रहती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल की दूसरी ननद प्रिया का कॉल आता है। क्या हुआ मेरी बहन, आज इतने दिनों बाद तुझे अपने भैया की याद आई? हाँ भैया, मुझे ना आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? बोल बहना। भैया आप तो जानते ना, मेरे पति ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपना खुद का छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया था, पर वो रेस्टोरेंट चल नहीं सका। हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं जल्द से जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगी। अपनी ननद की ये बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो निखिल से फ़ोन लेकर प्रिया से कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, वो तो बहुत अमीर है, तो उससे मदद क्यों नहीं मांगती? वैसे तो हर समय तुम तीनों बहनों में बड़ा प्यार होता है, पर जब ज़रूरत की बारी आती है तो तुम दोनों गरीब बहन को अपने भाई की याद आ जाती है। भूलो मत, तुम्हारा भाई भी मिडिल क्लास है। भाभी मैं जानती हूँ कि हम दोनों बहनें गरीब हैं, इसलिए आप हम दोनों से नफरत करती हैं और हमारी बड़ी बहन दिव्या को पसंद करती है क्योंकि वो अमीर है। पर भूलिए मत, ज़रूरत पड़ने पर जितनी मदद आप हमारी करती हैं उतनी ही हम भी करते हैं। और रही दिव्या की बात, तो वो तो अपनी अमीरी के घमंड में इतनी चूर है कि वो आपको कभी पूछती भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं दिव्या से बात इसलिए करती हूँ क्योंकि समय आने पर वो मेरी मदद करती है। तुम दोनों गरीब बहनों से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी बात याद रखूँगी। भैया अब आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया को अपनी भाभी की बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से में अपने भाई का फ़ोन काट देती है, जिस वजह से निखिल को काजल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। काजल, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? तो और क्या करती? जब देखो आपकी दोनों गरीब बहन मुंह उठाकर आपके पास आ जाती हैं मदद मांगने के लिए। हमारे पास पैसों का खजाना तो नहीं है ना। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है और घर आई अपनी सबसे छोटी ननद सपना को एक नौकरों की तरह ट्रीट करने लगती है। तुम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भाई को बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं। जब तक इस घर में हो, इस घर के काम तुम्हें करने पड़ेंगे, समझी तुम? इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है। बेचारी सपना, क्योंकि वो गरीब थी और उसकी मदद उसके भैया भाभी कर रहे थे, इसलिए वो अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती और उसकी कही सारी बातों को चुपचाप मानती है। तो वहीं दूसरी ओर काजल हर समय दिव्या को खुश करने में लगी रहती। अरे समीर ज़ादी को क्या हो गया? आज फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अरे किसको फ़ोन कर रही हो? कौन तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा? दिव्या को फ़ोन कर रही हूँ। देखो ना, 2 दिन हो गया उससे बात नहीं हुई। आप तो जानते हो ना दिव्या कितनी अमीर है और अमीर लोगों से ना हमेशा बना कर रखनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, दिव्या से दूर रहा करो। ये अमीर किसी के सगे नहीं होते। अगर तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानोगी तो खुद ही पछताओगी। इनके पास एक पैसे का दिमाग नहीं है। इंसान हमेशा अमीरों से बना कर रखता है और गरीबों से दूर।
पर इनकी अक्ल पर तो पत्थर पड़े जो ये अपनी दोनों गरीब बहनों पर जान लुटाते हैं, तो वहीं अपनी अमीर बहन से अंतर बनाकर रखते हैं। निखिल काजल को समझाकर वहां से चला जाता है, पर काजल निखिल की एक नहीं सुनती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दिव्या अपनी भाभी को इसी तरह से नज़रअंदाज करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काजल मार्केट जाती है तो उसकी नज़र दिव्या पर पड़ती है। दिव्या को देख काजल जल्दी से उसे फ़ोन करती है। अब दिव्या, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कुछ दिनों से फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी तो सब कुछ ठीक है। दरअसल मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, इसलिए मैंने आपका फ़ोन नहीं देखा। अच्छा, मैं ना किसी काम से बाहर जा रही हूँ, फ़ोन रखती हूँ। इतना बोलकर दिव्या फ़ोन रख देती है। ये देखकर काजल को कुछ समझ में नहीं आता और वो घर जाकर सोचने लगती है, दिव्या ने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो तो इसी शहर में है। इस तरह से काजल बस दिव्या के बारे में ही सोचती रहती है। अब कुछ समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन काजल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि निखिल को सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए घर में भी प्रॉब्लम हो जाती है और काजल मदद के लिए अपने सबसे बड़ी ननद दिव्या को फ़ोन करती है। हेलो दिव्या, मेरी ना तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। तुम्हारे भैया को अभी तक सैलरी नहीं मिली, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। हेलो भाभी। हेलो हेलो भाभी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा भाभी, बाद में बात करती हूँ, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। इस तरह से दिव्या काजल का फ़ोन काट देती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। अब काजल को समझ में आ जाता है कि निखिल उसे अपनी बड़ी बहन से दूर रहने के लिए क्यों कहता रहता था। काजल ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ सपना आ जाती है और अपने पैसे देकर उससे कहती है, भाभी, मैं जानती हूँ इतने पैसों से आपका कुछ नहीं होने वाला, पर मेरे पास अभी इतने ही थे। मैंने ये पैसे अपने पति से छुपा कर रखे थे बुरे समय के लिए। तो फिर तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? भाभी, मैं तो सिर्फ आपकी और भैया की मदद करना चाहती हूँ। मुझ गरीब से जितना हो पाया मैंने उतना किया। आप प्लीज़ इन पैसों को रख लो। अपनी गरीब ननद को देखकर काजल को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से वो गरीबों से दूर और अमीरों के पास भागती रहती थी। दिव्या की इन हरकतों से अब उसे समझ में आ जाता है कि जिस तरह वो अपनी गरीब ननदों के साथ करती है, वही आज उसकी ननद ने उसके साथ किया। इस तरह से काजल को सबक मिलता है और इसके बाद फिर कभी भी वो ऐसा नहीं करती और अपनी गरीब ननदों के साथ हंसी खुशी रहती है।